Hello over there. I have seen many people discussing the difference between marry, get married, and be married. If you are a Hindi speaker, then it's easy to understand by Hindi meaning of the words. Okay? So let's start the topic. To marry means शादी करना. To get married means भी शादी करना ही होता है. लेकिन हम अपने समझने के लिए get married का मीनिंग शादी होना से ले सकते हैं. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. अगर मैं कहूँ वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर या वी आर मैरिंग नेक्स्ट ईयर, तो आपको इन दोनों में से ज़्यादा नेचुरल कौन सा सेंटेंस लगता है? ऑब्वियसली पहला वाला, जबकि दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है. हम अगले साल शादी कर रहे हैं. यहाँ पर आपने मैरी और गेट मैरिड का मीनिंग सेम देखा. अब कुछ ऐसे सेंटेंस लेते हैं जिसमें मीनिंग डिफरेंट होता है, जैसे आई मैरिड और आई गॉट मैरिड. अब यहाँ पर मीनिंग में चेंजेस है. आई मैरिड मीन्स मैंने शादी की और आई गॉट मैरिड मीन्स मेरी शादी हुई. इट्स वेरी क्लियर हियर. बाय यूजिंग मैरी मीन्स you actively participate in the action, means you are tying the knot. And in got married, any priest or father is performing all the rituals. सीधी सी बात है. मैरी मीन्स आप दूल्हा हैं या दुल्हन हैं और आप शादी कर रहे हैं, यानी कि दुल्हन को मंगलसूत्र पहना रहे हैं या 7 फेरे ले रहे हैं. और गेट मैरिड मीन्स पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और आपका विवाह सभी विधि विधान से संपन्न करा रहे हैं, तो आपकी शादी हो रही है. आई होप आपको मीनिंग का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. चलिए अब इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये देख लेते हैं. वैसे मैरी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है. अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पहचानने आता है तो आप सिंपली सब्जेक्ट से क्या, किसे, किससे सवाल कीजिए और जो जवाब में आएगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं? सीधा सा प्रश्न है. ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा. फुटबॉल, क्रिकेट, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. वैसे ही जॉन मैरिड लिली. जॉन ने किससे शादी की? आप ही क्वेश्चन कर सकते हैं. तब आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा जॉन ने लिली से शादी की. किससे शादी की? लिली से शादी की. तो लिली यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैरिड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज किया गया है. कुछ स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर बैठते हैं और सेंटेंस कुछ ऐसे बना देते हैं, जॉन मैरिड विथ लिली या फिर जॉन मैरिड टू लिली, जो कि कंप्लीटली गलत है. तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है. और वैसे भी ट्रांजिटिव वर्ब है तो किसी प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है. ओके, जॉन मैरिड लिली, जॉन मैरिड लिली 2 वीक्स अगो. यूजर्स कुछ इसी तरीके से होंगे. तो याद रखिएगा कि मैरी समबडी या समवन मीन्स मैरी किसी के साथ, मैरी समबडी या फिर मैरी समवन सही होता है. आप अच्छे से याद रखने के लिए विल यू मैरी मी वाला प्रपोजल याद रख सकते हैं. क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, जो भी है. अब यदि मैरी एज एन इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करना है तो दे मैरिड इन इंडिया या लंदन, फ्रांस, कहीं पर भी उन्होंने भारत में शादी की. लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में लोग गेट मैरिड वर्ड प्रेफर करते हैं. लाइक दे गॉट मैरिड इन इंडिया, यानी कि उनकी शादी भारत में हुई. वैसे ये प्रेफरेंस केवल इंग्लिश स्पीकर्स ही देते हैं. अदरवाइज आप हिंदी मीनिंग से कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंस दोनों ही समझ रहे होंगे. अब अगर गेट मैरिड के साथ ऑब्जेक्ट यूज करना है तो आपको टू प्रीपोजिशन लगाना होगा. एग्जाम्पल देखिए, जॉन गॉट मैरिड टू लिली. अब यहाँ जो अक्सर गलती होती है वो ये है कि लोग विद यूज कर देते हैं. जॉन गॉट मैरिड विथ लिली. तो आप ये गलती मत कीजिएगा, ये गलत होता है. अब टू बी मैरिड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं. ये ऑब्वियसली स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है. मीन्स कि आप शादीशुदा हो या सिंगल हो, ये सवाल होता है.
बी मैरिड का मतलब बी वर्ब, इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ एडजेक्टिव मैरिड का यूज होना होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम मैरिड, शी इज मैरिड, आई एम मैरिड टू पूजा। तो चलिए फटाक से एक बार देख लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा। जॉन मैरिड लिली, मैरी somebody. John got married to Lily means get married to somebody. They married in India, marry in place. They got married in India, get married in place. John is married, married यहाँ पे adjective है। John is married to Lily, adjective के साथ to somebody, adjective to somebody। वैसे get married थोड़ा कम औपचारिक है, लेकिन मैरी से ज़्यादा चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैरी, गेट मैरिड और बी मैरिड में क्या अंतर है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।